अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का डीएनए मैच हो गया है। उनका शव परिवार को सौंपा जाएगा। राजकोट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तक 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। 31 की पहचान हुई है। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल विजय रूपानी के घर पहुंचे हैं। इसरो ने यूपी में पहला सफल रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण किया। इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया ने मिलकर रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किया। रकवा जगलपत्ती गंडक नदी के किनारे कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोगों ने वैज्ञानिकों को तालियों से बधाई दी है। वैज्ञानिकों ने कहा इससे युवाओं में स्पेस टेक्नोलॉजी में रुचि बढ़ेगी। इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक की टीम ने सफल लॉन्चिंग की। केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड में क्रैश हुआ। केदारनाथ रूट पर सुबह 5:30 बजे हुआ हादसा। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 60 लोगों की मौत, मृतकों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल। दुर्घटना की वजह खराब मौसम मानी जा रही है। मृतक जयसवाल परिवार महाराष्ट्र से था। कैप्टन राजीव समेत सभी शव बुरी तरह जल कर मिले और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर जताया शोक। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। हेली सेवाओं के संचालन के लिए कड़ी एसओपी तैयार की जाएगी। उड़ान से पहले ही हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच और मौसम की जानकारी अनिवार्य। मुख्य सचिव को विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया। समिति करेगी हेली संचालन की तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा। इजरायल और ईरान के बीच ही संघर्ष लगातार तीसरे रात भी जारी है। इजरायल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर किया बड़ा हमला। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल पर दागी सैकड़ों मिसाइलें। संघर्ष में अब तक दर्जनों लोगों की मौत, कई घायल। ईरानी मिसाइल हमले में उत्तरी इजरायल के 3 मौत, 13 घायल। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जारी है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इजरायल समर्थक देशों को धमकी दी है। अमेरिका के डिएगो गार्सिया द्वीप पर सैन्य ताकत बढ़ाई गई है। हथियारों से भरा प्लेन इजरायल पहुंचा है। अमेरिका से इजरायल पहुंचा है यह विमान और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरा है विमान। अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों की संख्या 275 पहुंची। 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। 31 की पहचान हुई। पहचाने गए शव परिजनों को सौंपे गए। डेथ सर्टिफिकेट भी दिए गए। 230 टीमें परिजनों के संपर्क में है। 192 एम्बुलेंस स्टैंड बाय मोड पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटनास्थल का दौरा किया है। खड़गे ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात किया। पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिन की 3 देशों की यात्रा पर रवाना। दौरे की शुरुआत साइप्रस और फिर कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। कुल 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेगी पीएम मोदी। 15 से 16 जून तक साइप्रस यात्रा। राष्ट्रपति क्रीडोलस से मुलाकात करेंगे। 16 से 17 जून तक कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। 18 जून को क्रोएशिया का दौरा करेंगे। 19 जून को भारत वापस आएंगे। इजरायल और ईरान के बीच भारी मिसाइल हमला जारी। इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। ईरान के ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर दागी मिसाइलें। तेहरान में इजरायली हमले में 60 लोगों की मौत। यरूशलेम और तेल अवीव में लगातार सायरन गूंजे। नेतन्याहू ने कहा ईरान पर हमले और तेज करेंगे। ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर की पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पेंट की केमिकल्स की वजह से आग तेजी से फैली। 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोई जनहानि नहीं, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। घटना ने फैक्ट्री क्षेत्र में मचाई अफरा तफरी। देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। योग दिवस को धूमधाम और उत्साह के साथ मनाने की तैयारी। योग और वेलनेस को रोजगार और प्रगति से जोड़ने का प्रयास। कार्यक्रम में युवा और नागरिकों ने भारी भागीदारी की। योग के प्रति बढ़ती जागरूकता का मिला संदेश। दिल्ली के सफदरगंज एनक्लेव में गिरा 100 फीट लंबा मोबाइल टावर। तेज आंधी के कारण ही सुबह 4 बजे यह हादसा हुआ। लगभग 100 फीट लंबा टावर गिरा। टावर गिरने से पेड़ और बिजली के तार क्षतिग्रस्त। हादसे में कोई जनहानि नहीं। स्थानीय लोगों ने इस पर जताया शोक। नाइजीरिया के वेन्यू राज्य में भीषण हमला। 100 से ज्यादा लोगों की हत्या। योलोवाता गांव में शुक्रवार रात से शनिवार तड़के तक चला हमला। बंदूकधारियों ने कई परिवारों को घर में बंद कर जिंदा जला दिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हमले की पुष्टि की और निंदा की। दर्जनों घायल, कई लोग अब भी लापता। हजारों लोग अपने घरों में पलायन को मजबूर।
हमीरपुर में 2 पालतू कुत्तों की अनोखी शादी। सेवानंद और विचित्रा कुमारी बने दुल्हा दुल्हन। छानी बांध गांव के आश्रम में हुई ये शादी। संत संतोषानंद महाराज ने करवाया विवाह। हिंदू रीति रिवाजों से की गई शादी। लगन, द्वार छाड़, टीका, मंडप पूजन जैसी सभी रस्में निभाई गई। बारात घोड़ी और डीजे के साथ निकली। गांव में शादी बनी चर्चा का विषय। देश भर में कोरोना मामले में फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 3 मौतें। अब तक राजस्थान में कुल 11 लोगों की मौत। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल। 57 वर्षीय महिला को थी मधुमेह और फेफड़ों की बीमारी। 57 वर्षीय पुरुष को थी शुगर और लंग की समस्या। 83 वर्षीय महिला को मधुमेह, हाई बीपी और फेफड़ों की समस्या थी। दिल्ली में कोरोना की नई लहर ने फिर बढ़ाई है चिंता। ब्रिटिश लड़ाकू विमान की तिरुवनंतपुरम में आपातकालीन लैंडिंग। विमान वाहक पोत से उड़ान भर रहा था। पायलट ने ईंधन कम होने की सूचना दी और लैंडिंग की अनुमति मांगी। हवाई अड्डे ने आपातकाल घोषित कर सुरक्षित लैंडिंग सुरक्षित की। विमान फिलहाल एयरपोर्ट पर खड़ा है। ईंधन भरने के बाद ही उड़ान भरेगा। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में फ्रांस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दोनों देशों ने हरिजोन 2047 रोड में व रक्षा सहयोग पर सहमति जताई। जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री नोएल बैरत से भी रणनीतिक साझेदारी को लेकर बातचीत की। योगी सरकार ने यूपी पुलिस की 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र सौंपे। योगी सरकार ने हाईटेक ट्रेनिंग और रिकॉर्ड समय में ज्वाइनिंग कर नया कीर्तिमान बनाया। अमित शाह ने डबल इंजन सरकार की तारीफ की। सीएम योगी ने पुलिस भर्ती और शासन व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया। देश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती पर गर्व जताया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व को सफलता का मूल कारण माना। भ्रष्टाचार, भेदभाव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। एम्बुलेंस और पिकअप के बीच टक्कर के 5 में मौत और 1 घायल। दुर्घटना सुबह 5:30 बजे छोरा गांव के पास हुई। शव को लेकर जा रही एम्बुलेंस में 5 लोग सवार थे। हरियाणा के अशोक शर्मा के शव को बिहार ले जाया जा रहा था। हादसे में 2 ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत।